A Colorado woman who stabbed her mother 79 times inside their home in Aurora, killing her, won a round in her bid for eventual freedom. Isabella Guzman was found not guilty by reason of insanity and has spent the past 7 years at the state hospital. The only reason you guys are watching this video because of TikTok. कुछ लोगों ने इस लड़की के स्ट्रेंज बिहेवियर को देखकर ये वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट कर दी थी, which fascinated thousands of YouTubers, और फिर पता नहीं इस लड़की पर कितनी ही वीडियोस पोस्ट हुई with millions of views. Some people found her attractive and some people made fun of her. और इसी के पीछे एक बहुत ही डार्क स्टोरी छुपी है. So basically, this is a story of a girl, Isabella, who stabbed her mother 79 times and became famous on TikTok. इज़ाबेला एक 18 साल की लड़की थी जिसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ था, इसलिए वो अपनी मॉम के साथ और स्टेप डैड के साथ रहती थी. उसकी मॉम बहुत ही हार्ड वर्किंग लेडी थी जो दिन में 12 घंटे वर्क करती फॉर देयर लिविंग, बट इज़ाबेला का बिहेवियर बहुत ही टॉक्सिक था उसकी मॉम के साथ. वो बचपन से ही अजीब सी थी. स्टार्टिंग से ही उसको बिहेवियर इश्यूज़ थे जिसमें बदतमीज़ी करना, टेंट्रम्स थ्रो करना वॉज वेरी कॉमन फॉर हर, और दिन ब दिन वो और बदतमीज़ हो गई थी अपने मॉम के साथ. अगस्त 27, 2013. इस दिन इज़ाबेला और उसकी मॉम की बहुत गंदी फाइट होती है. इट गेट्स टू द पॉइंट वेयर इज़ाबेला स्पिट इन हर मॉम्स फेस, and in my opinion it's very disrespectful. The next day Isabella sent an email to her mom जिसमें उसने ये साफ साफ लिखा था कि you will pay. ये थ्रेड देख के इज़ाबेला की मॉम और उसके स्टेप डैड बहुत डर गए थे. उन्होंने यहाँ तक कि पुलिस को कॉल कर दी और उसके बाद उसके बायोलॉजिकल फादर को भी बुलाया और उन्हें उसे समझाने के लिए कहा, जिस पर उसके बायोलॉजिकल फादर मान गए और उन्होंने इज़ाबेला को समझाने की कोशिश की कि बड़ों की जो है रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे बदतमीज़ी नहीं करते और बड़ों की बात जो है वो अच्छे से सुनते हैं. बट उसी रात इज़ाबेला कुछ ऐसा करती है जिसने उसकी पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया था. अगस्त 28, 2013. इज़ाबेला की मॉम नॉर्मली अपने काम से वापस आई और तभी इज़ाबेला के स्टेप फादर को उन्होंने कहा कि वो ऊपर वाले वॉशरूम में शॉवर लेने जा रही हैं. इज़ाबेला के फादर टीवी देख रहे थे कि सडनली उन्हें ऊपर वाले पोर्शन से अपनी वाइफ के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है. जब वो ऊपर वाले पोर्शन में जाते हैं तो वो देखते हैं कि इज़ाबेला भी वॉशरूम में अपनी मॉम के साथ है. Suddenly she shut the door and locked it before her father came. उसके फादर को पता था that his wife is in danger, so he called the police. But when he came back to the floor, he saw a pool of blood leaking under the door, और अब उनकी वाइफ की चीखने की आवाज़ें भी बंद हो गई थी. Her stepfather Ryan knows that the worst has happened with his wife, and her daughter is responsible for it. After that, finally Isabella ने door open करा and she had knife which was covered with blood. She didn't even notice anything as if Ryan wasn't standing right there. Ryan फौरन washroom गए and saw that his wife is covered with blood and dead in front of his eyes. Autopsy के बाद पता चला कि Isabella stabbed her mother 79 times to death. Unfortunately, पुलिस के आने से पहले ही Isabella ran away, but luckily the next day they found her. Isabella ने अपने ट्रायल्स में बताया कि उसे बचपन से ही अब्यूज़ करा गया था और उसको वो प्यार नहीं मिला जैसा कि वो चाहती थी. उसके पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते थे जैसे कि वो चाहती थी. वो चाहती थी कि उसकी जो मॉम है और उसके जो डैड हैं, बायोलॉजिकल डैड, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करें, बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट करें. बट क्योंकि उसकी मॉम उसको सपोर्ट करती थी, अब क्योंकि वो ख़ुद ही वो जो थी थोड़ी अब्यूज़िव टाइप थी, दूसरों से बदतमीज़ी करती थी एंड ऑल, दैट्स वाई उसकी मॉम उसके साथ सही से कनेक्शन नहीं डेवलप कर सकी.
Or just because of their divorce, his biological father and mother, she used to be traumatized. And آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے ایک بچہ ہے جس کے موم ڈیڈ جب ان کی ڈائیورس ہو جائے تو ایک بچہ کتنا ٹرامیٹائزڈ ہو جاتا ہے اس چیز کے لیے. During her trials, she was assessed by a doctor and he found that she was suffering from schizophrenia. If I am not wrong, this is a mental illness جہاں آپ کو hallucinations اور delusions ہوتے ہیں. It means اس دن ایزابیلا کو ریئلائز ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اپنی موم کو اسٹیپ کر رہی ہے. بیکاز آف دس delusions اینڈ hallucinations اسے لگا کہ وہ کسی اور لیڈی کو اسٹیپ کر رہی ہے. اس کے بعد جب اس کے ٹرائلز سٹارٹ ہوئے تو جج جب فیصلہ سنانے کا دن آیا تو جج نے اس کی مینٹل النس مینٹل ہیلتھ کو ایکسیپٹ کر کے اسے مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوشن میں بھیج دیا. ایزابیلا ابھی بھی مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوشن میں ہے اور وہ مینٹلی کافی زیادہ اسٹیبل ہو گئی ہے. آفٹر 7 years in 2020, she shared her video on social media saying that she is now totally fine and hopes for the best. I was not myself when I did that, and I have since been restored to full health. I was abused at home by my family for many years. My parents are Jehovah's Witnesses, and I left the religion when I was 14, and the abuse at home worsened after I quit. The fight with my mom was terrible, and I was injured in the process. I have the scars on my hands. I don't know if you can see or not. I'm not mentally ill anymore. I'm not a danger to myself or others. If I could change it or if I could take it back, I would. So guys, this is the case of Isabella Guzman, who stabbed her mom to death, which became famous on TikTok.